बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम टू असलम लर्निंग सेंटर। जैसे कि आज का हमारा जो है वो 17 तारीख को जो टेस्ट हुई थी आईबीए की, वो हमने सॉल्व की है। उसका पहला पोर्शन जो 41 टू 15 क्वेश्चन है हमारे पास, वो हमने कुछ सॉल्व किए हैं। उनमें जो पहला पहला क्वेश्चन था 41 नंबर, वो क्या था हमारे पास, द वैल्यू ऑफ ब्रैकेट 5 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल प्लस 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 7 स्क्वायर होल फैक्टोरियल। तो हम फैक्टोरियल को कैसे मतलब सॉल्व करते हैं, ये हम आज सीखेंगे सॉल्यूशन। जैसे हमारे पास कोई भी फैक्टोरियल होता है, 0 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है, 1 के। 1 फैक्टोरियल 1 के बराबर होता है। अगर 2 फैक्टोरियल आ जाता है, इसका मकसद है 2 को 1 तक ले जाएंगे। 3 फैक्टोरियल आ जाता है तो क्या, 3 2 1। अगर 4 फैक्टोरियल आ जाता है तो क्या होगा आपका, 4 3 2 1। फैक्टोरियल का मकसद है कोई भी नंबर हो उसको 1 तक लेके जाना है। बीच में कितने भी नंबर आ जाते हैं वो हम दे देंगे इसमें। या 5 फैक्टोरियल आ जाता है तो क्या होगा आपके पास, 5 4 3 2 1, ये नंबर आ जाएगा आपके पास। हमारे यहाँ भी ऐसे कुछ प्रॉब्लम दिया हुआ है हमारे पास, जैसे ये है 5 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल प्लस 7 फैक्टोरियल। अगर हम कहें 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल को मैं 6 इंटू 5 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, क्योंकि 5 फैक्टोरियल बाद में किसके बराबर होगा, 5 4 3 2 1, ये 6 पहले आ जाएगा, लिख सकते हैं हम। तो प्लस में 6 मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल प्लस में 7, उसके बाद क्या आएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल। ये 7 फैक्टोरियल को हमने क्या किया, तोड़ा हमने उसको किसमें, 7 6 और 5 फैक्टोरियल। ये आपके पास आ जाएगा नीचे डिवाइड में कौन कौन से, 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 7 स्क्वायर मीन्स 49, ये होल फैक्टोरियल। अब हमने देखा कि ऊपर वाला न्यूमरेटर का जो हिस्सा था उसमें क्या कॉमन है आपके पास, 5 फैक्टोरियल। ये 5 फैक्टोरियल हमने कॉमन ले लिया। क्या होगा आपके पास, यहाँ पर 1 बचेगा, प्लस में 5 और 6, प्लस में 7 इंटू 4 कितने होंगे आपके पास, 7 इंटू 6 42 अपान में 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 49, ये आपके पास हो जाएगा होल फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल में कैंसिल, 42 और 6 कितने यहाँ पर, 48 और 1 49 डिवाइडेड बाय 49 होल फैक्टोरियल। 49 में कैंसिल, कितना बचेगा आपके पास, 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। तो ये कौन सा ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन नंबर सी। जो 41 क्वेश्चन है उसका क्या होगा आपके पास, ऑप्शन नंबर सी। अगले चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 25 इनवर्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट 100 इनवर्स। तो क्या होगा, कभी कभी भी हमारे पास किसी भी वेरिएबल या किसी भी नंबर के ऊपर माइनस का पावर आ जाता है आपके पास, तो उसका मकसद क्या होता है, वो किसमें लिखा हुआ था, डिवीजन फॉर्म में। इसमें लिखा हुआ था आपके पास डिवीजन फॉर्म में। तो हमारे पास ये क्या है, एक अंडर रूट 25 के ऊपर -1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 100 के पावर -1। अगर हम इससे लिखें तो 1/25 लिख सकते हैं, अंडर रूट डिवाइडेड बाय हम 100 को इनवर्स को भी क्या लिख सकते हैं, 1/100। हम अलग अलग हम क्या करेंगे, अंडर रूट दे सकते हैं इनको, डिवाइडेड बाय 1/100। तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट 1 का जवाब 1 आ जाएगा। अंडर रूट 25 का क्या आएगा आपके पास, 5 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 आ जाएगा। अंडर रूट 100 का कितना आएगा आपके पास, 10। अगर हम इसी की डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में चेंज करते हैं तो क्या हो जाता है, नीचे वाला ऊपर चला जाता है और ऊपर वाला नीचे आ जाता है। तो 10 डिवाइडेड बाय 1 इनवर्स हो जाएगा आपके पास। 5 की टेबल 10 पर कितने मरतबा लगेगी, 2 मरतबा। तो आंसर क्या है आपके पास, 2। ऑप्शन आपका क्या है, ऑप्शन नंबर ए। 42 का आपके पास क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं हम 43 क्वेश्चन की तरफ। 43 क्वेश्चन क्या कहता है आपके पास कि इफ 7x + 3 = 24 द वैल्यू ऑफ 5 - 4x इज व्हाट। अब हमारे पास इक्वेशन क्या दी हुई है,
इक्वेशन दी हुई है 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 24। इसमें क्या कहता है कि 5 माइनस 4x किसके बराबर होगा। अब 7x प्लस 3x, इसमें हम x की वैल्यू निकालेंगे। अब 7x पड़ा हुआ है, प्लस का 3 उधर चला जाएगा इज इक्वल के, तो क्या आ जाएगा माइनस का 24 माइनस का 3। 7x इज इक्वल टू 24 में से 3 चले गए, कितने बजे आपके पास 21। x इज इक्वल टू 21, 7 मल्टीप्लाई करा है इज इक्वल टू दूसरी तरफ जाएगा तो क्या करेगा डिवाइड। 7 की टेबल 21 पर कितने मरतबा लगेगी 3 मरतबा, तो x किसके बराबर हो आपके पास 3। ये सिर्फ यहाँ पे पुट करना है 5 माइनस 4, x की वैल्यू क्या थी 3। 5 माइनस 4 इंटू 3 12। 12 में से चले जाएंगे कितने बनेगा आपके पास माइनस के 7। तो क्या हो गया आपके पास ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं, जो 44 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, द डोमेन ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस में 2 इज ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, ऑल पॉजिटिव नंबर एक्सेप्ट माइनस 2, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2, ऑल रियल नंबर्स। तो क्या आएगा आपके पास, ये क्या है हमारे पास जो फंक्शन दिया हुआ है हमारे पास वो क्या है 1 अपॉन x प्लस में 2। अगर हम x की वैल्यू सारे पॉजिटिव रख देते हैं तो पॉजिटिव ऑल पॉजिटिव नंबर्स, ऑप्शन नंबर बी आपके पास ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट माइनस 2, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2। ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन डी आपके पास क्या है ऑल रियल नंबर। इसमें क्या होगा आपके पास, इसमें कह रहा है कि x की वैल्यू कौन सी ना रखें हम, तो उसका जवाब इनफाइनाइट आ जाए। इनफाइनाइट हम किसे कहते हैं, कभी भी हमारे पास जीरो, ये n कोई भी नंबर है, जीरो अगर आपके पास डिनोमिनेटर में आ जाता है तो उसका जवाब हमेशा क्या आता है इन्फिनिटी। अगर जीरो न्यूमिनेटर में आ जाता है अपान में कोई भी नंबर हो n, तो क्या आएगा आपके पास जीरो। तो अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू माइनस 2 रखेंगे तो ये प्लस 2 का पहला वो बना हुआ है, क्या बनेगा 1 अपॉन 0। जवाब क्या आएगा आपके पास इन्फिनिटी। तो हमें क्या नहीं रखना है यहाँ पे, सारे वैल्यूज रख सकते हैं, सारे वैल्यूज रख सकते हैं एक्सेप्ट माइनस 2। जो ऑप्शन नंबर आपके पास क्या है बी, क्योंकि अगर 2 माइनस का रखेंगे 2 तो ये प्लस 2 में कैंसिल हो जाएगा, जीरो आंसर आएगा। किसी भी नंबर के नीचे जीरो डिवीजन में हो तो ये जवाब क्या आएगा आपके पास इनफाइनाइट। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या है इसमें, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज व्हाट। कहता है कि कोई भी सर्किल हो, ये लेट सपोज हमारे पास क्या है एक सर्किल है, कहता है कि कोई टेंजेंट हो, टेंजेंट हम किसे कहते हैं, वो लाइन जो किसी भी सेंटर के एक पॉइंट के सर्कमफ्रेंस की एक पॉइंट को टच करके चली जाए। जैसे हम कहते हैं कि ये क्या हुआ आपके पास, ये एक टेंजेंट है, क्योंकि सर्किल की कोई भी एक पॉइंट को टच करके चली जाए तो उसे क्या कहते हैं या पास करे टेंजेंट। टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्किल इज टू द रेडियस। अब रेडियस किसे कहते हैं, हम रेडियस कहते हैं, हम इससे भी रेडियस कह सकते हैं, इससे भी रेडियस कह सकते हैं, इससे भी रेडियस कह सकते हैं। ये सारे क्या होते हैं आपके पास रेडियस होते हैं आपके पास सर्किल में। तो कहता है कि द टेंजेंट ऑफ एनी सर्कल ऑफ द रेडियस थ्रू द पॉइंट इन कांटेक्ट इज, क्या होता है आपके पास, ये भी आपके पास रेडियस हो जाता है। तो ये क्या है आपके पास, ये टेंजेंट के साथ ये जो आपके पास पड़ा हुआ है ये इसके साथ क्या होता है, हम इसे सिंपली क्या कहते हैं, हम इसे क्या कहते हैं, हम इसे कहते हैं परपेंडिकुलर। अगर पैरेलल होते तो ये होती है सिंबल इसकी, ये किसकी सिंबल है आपके पास पैरेलल की। तो याद रखिएगा कि टेंजेंट जो होता है किसी भी पॉइंट ऑफ द सर्कल में से गुजरे, अगर उसका रेडियस है उसमें से गुजर रहा है तो क्या होगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो होगा आपके पास वो क्या होगी आपके पास परपेंडिकुलर होगी। 46 नंबर क्वेश्चन हमें क्या कहता है, A man earns raise 5,000 for his first 40 hours of work in a week and then is paid double of his regular hourly rate. He earned say raise 6,000 in a week. How many hours he worked in that week?
अब क्या होता है इसमें, एक बंदा है आपके पास, वो क्या करता है 5,000 रुपए अर्न करता है कितने, फॉर फर्स्ट 40 आवर्स ऑफ वर्क इन अ वीक। तो हम क्या करेंगे 5,000 तो इसने प्रेस किए कितने में 40 आवर्स में। अगर हम कहें कि 1 आवर में इतने इसने कितने किए तो क्या हो गया आपके पास 5,000 डिवाइडेड बाय 40 कितने आएगा पास आपका, इसकी टेबल लगेगी 125 टाइम्स। तो 125 रुपीज जो क्या है इसमें एक एक घंटे में उसने क्या किया अर्न किया। अब क्या कहता है आगे कि ही देन हिज पेड डबल ऑफ हिज रेगुलरली आवरली रेट, ही अर्नड 6,000 इन अ वीक। अब क्या करता है कि उसकी पेड डबल हो जाती है और वो 6,000 रुपीज एक वीक में कमाता है। वही रेगुलरली आवर है, तो रेगुलरली आवर वही है, तो 6,000 डिवाइडेड बाय 125 करेंगे तो क्या आएगा आपके पास 48। कह रहा है कि हाउ मेनी आवर्स ही वर्कड इन डेट वीक। अगर उसके पैसे डबल हो रहे हैं, उसकी पेड डबल हो रही है, तो उसका वर्क भी क्या होगा कम होगा ना। आपके पास आवर के कितने लगेंगे आपके पास कम लगेंगे। तो 48 डिवाइडेड बाय 2 करें तो कितने आएगा पास 24। इसको जो घंटे लगेंगे वो 24 लगेंगे। जो ऑप्शन नंबर आपके पास क्या है ए। 47 नंबर क्वेश्चन हमें क्या कहता है, 47 क्वेश्चन नंबर कहता है कि देयर आर 40 मिनट्स टू सॉल्व अ टेस्ट ऑफ 60 मिनट्स 60 questions. A student complete 20 questions in 20 minutes. He continues with the same speed and leaves the hall 10 minutes earlier. The number of questions solved by him is, कहता है कि 40 मिनट में 40 मिनट्स में हमें क्या 60 क्वेश्चंस करने हैं। एक स्टूडेंट है आपके पास जो, इधर लिख देते हैं कि एक स्टूडेंट है आपके पास 20 क्वेश्चन सॉल्व करता है कितने में 20 मिनट्स में। तो इसका मकसद है कि एक मिनट में इसने कितने सॉल्व किए एक क्वेश्चन, तभी तो 20 मिनट में इसने 20 क्वेश्चन सॉल्व किए। और कहता है कि कंटिन्यूज विद द सेम स्पीड एंड लीव्स द हॉल 10 मिनट्स अर्लियर। अगर उसने 10 मिनट पहले क्या एग्जाम हॉल को छोड़ दिया तो इसका मकसद है कि रिमेनिंग टाइम आपके पास क्या बचा था, इसने 30 मिनट्स में पेपर कंप्लीट कर दिया, टेस्ट कंप्लीट कर दी, क्वेश्चन जो थे वो हल कर दिए, उसने उसको जमा करवा दिए 30 मिनट में। अब एक मिनट में एक क्वेश्चन कर रहा है तो 30 मिनट में कितने क्वेश्चंस करेगा आपके पास 30 क्वेश्चंस। तो क्या आएगा आपके पास, द नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व बाय हिम इज 30 क्वेश्चंस। ऑप्शन नंबर बी आपके पास होगा। 48 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है हमें, कहता है कि इफ द सम ऑफ ए बी सी इज द ट्वाइस ऑफ द सम ऑफ ए माइनस बी ए प्लस ए माइनस सी एंड द डिफरेंस ऑफ ए प्लस बी एंड ए माइनस सी इज 3, द वैल्यू ऑफ ए इज व्हाट। कहता है कि ए बी सी का सम, इफ द सम ऑफ ए बी सी का जो सम है वो क्या है, कह रहा है is twice of the sum of a minus c a b and a minus c। मतलब twice है किसका सम a minus b और a minus c के सम से। तो क्या आएगा आपके पास a प्लस b प्लस में c, 2 सेम पड़ा हुआ है a माइनस b प्लस a प्लस एंड माइनस माइनस c। ये क्या आ जाएगा आपके पास a प्लस बी प्लस में c, 2 पड़ा हुआ है a 2a हो गए, एक a और दूसरी a कितने बनेंगे 2a माइनस बी माइनस c आ जाएगा आपके पास। तो a प्लस बी प्लस c क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 4a माइनस का 2b माइनस का 2c। 4a ये प्लस का a है उधर चला जाएगा माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस की 2b पड़ी हुई है, ये प्लस की b उधर चली जाएगी तो माइनस की b, ये माइनस की 2c इधर पड़ी हुई है, प्लस की c उधर जाएगी तो माइनस की c हो जाएगी। ये एक a चली गई तो कितने बनेंगे 3a, ये इज इक्वल टू क्या है आपके पास 0। ये कितने बनेंगे आपके माइनस 3b माइनस की 3c इज इक्वल टू 0।
3 कॉमन निकाल ले हम तो क्या बनेगा आपके पास, यहाँ कॉमन ना निकालो, इसमें से क्या करो 3a, ये -3 इन दोनों में से कॉमन निकालो, क्या बनेगा b प्लस में c इज इक्वल टू 0। अब क्या थी हमारे पास दूसरी कंडीशन कि एंड द डिफरेंस ऑफ a प्लस बी एंड a माइनस सी, a प्लस b का जो डिफरेंस है a माइनस सी के साथ वो क्या है आपके पास 3, तो a प्लस में b सेम पड़ा हुआ, प्लस इंटू माइनस माइनस, प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा आपके पास c, ये कितना है 3, ये एक प्लस की एक माइनस की एक कैंसिल हो जाएगी, कितने बचेंगे b प्लस सी इज इक्वल टू 3। इसमें से हमें कंडीशन मिली b प्लस सी इज इक्वल टू 3 की वैल्यू, वो हम यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या बनेगी 3a सेम पड़ा हुआ है, ठीक है, और माइनस का 3, b प्लस सी की जगह पर हम उसकी वैल्यू रखेंगे, क्या आएगी 3, ये करवा किसने, ये बराबर 0 के 3a, 3 इंटू 3 क्या बनेगा 9 इज इक्वल टू 0, 3a माइनस का 9 है उधर चला जाएगा, क्या बनेगा प्लस का 9, a इज इक्वल टू 9 अपॉन 3, कितने की टेबल लगेगी 3, तो a की वैल्यू क्या बनेगी, देन द वैल्यू ऑफ a इज 3, जो आपके पास ऑप्शन नंबर डी है। 49 क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास, एक क्लास है आपके पास, देयर आर 27 स्टूडेंट्स, इफ देयर आर 7 मोर गर्ल्स देन बॉयज इन द क्लास, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर गर्ल्स। कहता है कि एक क्लास है आपके पास जिसमें टोटल स्टूडेंट्स क्या है आपके पास 27, अब टोटल स्टूडेंट मतलब बॉयज और गर्ल्स कितने हुए आपके पास, टोटल ऐड करेंगे तो 27 बने आपके पास, और उससे आगे कह रहा है कि इफ देयर आर 7 मोर गर्ल्स देन बॉयज इन अ क्लास, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर गर्ल्स इन अ क्लास। अब क्या होगा आपके पास, अगर यहाँ पर लिखें तो कह रहे हैं कि जो क्लास है उसमें 27 स्टूडेंट्स टोटल है, तो बॉयज और गर्ल्स कितने बनेंगे 27, हमने लिख दिया टोटल एडिशन। इफ देयर आर 7 मोर गर्ल्स, तो हम क्या करेंगे x प्लस में 7 लिख देते हैं, x क्या है आपके पास, लेट सपोज क्या है आपके पास गर्ल्स है, गर्ल्स की तादाद है, उसमें 7 हमने क्या कर दिए ऐड कर दिए, और क्योंकि 7 मोर गर्ल्स है देन बॉयज इन अ क्लास, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर द क्लास। अब x प्लस क्या करें, x भी आपके पास बॉयज, गर्ल्स की जगह क्या लिखेंगे, गर्ल्स कितने बराबर है x प्लस 7, तो x प्लस 7 इज इक्वल टू 27, तो क्या बनेगा x प्लस में x प्लस 7 इज इक्वल टू 27, 2x प्लस का 7 है उधर चला जाएगा, माइनस का 7 हो जाएगा, 27 माइनस के 7 कितने बनेंगे आपके पास 20, अब x बराबर 20 अपान में 2 इज इक्वल टू आपके पास क्या बनेगा 10, x की वैल्यू क्या आई आपके पास 10, वो यहाँ पर पुट कर दे, 10 प्लस में 7 इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास, गर्ल्स की तादाद कितने बने आपके पास गर्ल्स 17, 17 ऑप्शन नंबर बी। हमारा जो आखिरी क्वेश्चन 50 नंबर था वो क्या कहता है कि मदिया है इज n years old, समी इज 6 years younger than मदिया and 2 years older than जावेद, what is the sum of the ages of all three। कहता है कि मदिया है एक आपके पास जो n years old है आपके पास, और समी क्या है आपके पास 6 years यंगर देन मदिया है एंड 2 years ओल्डर देन जावेद, वो ही समी, और व्हाट इज द सम ऑफ एजेस ऑफ ऑल थ्री। अब क्या करेंगे आपके पास, मदिया क्या है आपके पास, लिख देते हैं यहाँ पे, मदिया आपके पास क्या है n है, लेट सपोज क्या है आपके पास n है, तो n years ओल्ड है, ठीक है, समी क्या है आपके पास 6 years ओल्ड और 6 years यंगर देन मदिया, यंगर देन मदिया है तो ये क्या आ जाए आपके पास n, n क्या है आपके पास मदिया की एज है, ईयर्स n में से क्या करेंगे आपके पास जितने साल छोटी है वो क्या करेंगे आपके पास सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी आपके पास n माइनस का 6। अगर इसी तरह से हम क्या करें जावेद का निकालें, जावेद की क्या आएगी पास, मदिया से क्या है आपके पास
8 ईयर्स, क्योंकि 2 ईयर्स ओल्डर है आपके पास, तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, n माइनस का 8। अगर हम इन तीनों की एडिशन करें, व्हाट इज द सम ऑफ द ऑल थ्री, n प्लस n क्या बनेगा आपके पास 3n, माइनस का 6 और माइनस का 8 कितना बनेगा, माइनस का 14। तो आपके पास 3n माइनस 14 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमने क्या किया था, 50 नंबर क्वेश्चंस पर किए थे। आगे जो वीडियो होगी उसमें हम 51 to 60 नंबर करेंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया।